तीत्सा सीतलवाड़ की गिरफ्तारी के मुज़मरात, इस उन्वान से मैंने 28 जून 2022 को इनकलाब में एक मज़मून लिखा था और उसी दिन वो पब्लिश भी हुआ था। मुज़मरात के मतलब होते हैं इम्प्लीकेशन, यानी तीत्सा सीतलवाड़ की जो गिरफ्तारी हुई उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, किस तरह से उसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा और किन वजूहात की वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई। आप सब जानते हैं कि सीतलवाड़ हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट हैं और सेकुलरिज्म, समाजी इंसाफ, बराबरी, इसके लिए वो लड़ती रही हैं। और शायद यही एक वजह है कि उनको टारगेट किया गया और इंसाफ तलब करने के लिए उनको जेल में, जो मुल्क की एक फ़िरका परस्त जमात है जो आज बदकिस्मती से आज इक़्तिदार में बैठी हुई है, उन लोगों ने साजिश रचकर उनको जेल के अंदर में डाल दिया। और गुजरात फसादात के दौरान जो मज़लूम लोग थे उनके लिए इंसाफ की बात करने के लिए जो जालिम लोग हैं उन्होंने उनको निशाना बनाया और एक पूरी प्लानिंग के साथ उनको जेल में भेजा गया और अब तो जेल से बाहर आ गई हैं। लेकिन ये जो मज़मून है ये मैंने उनकी गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद जून 28, 2022 को इनकलाब उर्दू रोज़नामे में मैंने इसे लिखा और कुछ मेरे दोस्त कह रहे थे कि आप इसको पढ़ के हमें सुनाइए। तो ये मज़मून उर्दू में है लेकिन जब मैं पढ़ूंगा तो आप सब इसको समझ सकते हैं। तो मैं इस मज़मून को पढ़ने जा रहा हूँ। तीत्सा सीतलवाड़ की गिरफ्तारी के मुज़मरात, यानी इम्प्लीकेशन ऑफ द अरेस्ट ऑफ तीत्सा सीतलवाड़, इनकलाब जून 28, 2022 में। समाजी और इंसानी हुकूक के कारकुन, सहाफ़ी और मुसन्निफ़ा तीत्सा सीतलवाड़ को गुजरात ATS ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई में वाक़े उनकी रहाइश गाह से उन्हें इतवार के रोज़ तहवील में ले लिया गया। उनके खिलाफ पुलिस ने जालसाजी और धोखाधड़ी समेत कई दफ़ात लगाई हैं। वहीं पुलिस पर सीतलवाड़ ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें गिरफ्तार करते वक्त ज़ोर ज़बरदस्ती की गई और उस दौरान उनको चोटें भी आईं। 1 जुलाई तक सीतलवाड़ को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। सीतलवाड़ के अलावा साबिक पुलिस डायरेक्टर जनरल RB श्री कुमार और साबिक IG S संजीव भट्ट पर भी मुकदमा दायर किया गया है। उन लोगों पर भी पुलिस ने जालसाजी और मासूम लोगों को फंसाने से मुतालिक मुकदमा दायर किया है। इस पूरे मामले की जांच के लिए गुजरात हुकूमत ने एक SIT बनाई है। इन सब कार्रवाइयों के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं और इंसानी हुकूक से वाबस्ता तंजीमों ने इस बात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है कि इंसाफ का मुतालबा करने वालों पर ही पुलिस उल्टे कार्रवाई कर रही है। बहुत सारे इंसाफ पसंद लोगों का यह भी कहना है कि सीतलवाड़ को परेशान करने के पीछे हिंदुत्व ताकत एक सख्त पैगाम भी देना चाहती है। पैगाम यह है कि उन्हें चैलेंज करने वालों को ऐसी ही सज़ा दी जाएगी। तीत्सा सीतलवाड़ की गिरफ्तारी के पीछे एक सियाक है। उनकी गिरफ्तारी से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात फसादात से मुतालिक एक फैसला सुनाया था। उसमें
ज़किया जाफरी से मुतालिक एक अर्जी को खारिज कर दिया गया। यह अर्जी SIT की जांच रिपोर्ट को चैलेंज कर रही थी, जिसने गुजरात के उस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अर्जी खारिज की बल्कि इस केस पर तबसरा करते हुए कहा कि जिन लोगों ने भी इस पूरे मामले में गलत तरीक़ेकार का इस्तेमाल किया है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत के इस तबसरे के बाद गुजरात पुलिस ने सीतलवाड़ और दीगर के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज किया और उनकी धरपकड़ शुरू हो गई। पूरी कार्रवाई को देखकर ऐसा लग रहा है कि गुजरात पुलिस सियासी दबाव में काम कर रही है। अलमिया देखिए कि हुकूमत और इंतजामिया में बैठे जिन लोगों पर फसादात के दौरान अपने फराइज को अंजाम न देने का इल्जाम था, अब वही लोग अदालत के फैसले का इस्तेमाल उन लोगों पर कर रहे हैं जिन्होंने मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद की। सियासतदां तो अपने मफाद में ताकत का गलत इस्तेमाल करते रहे हैं, मगर अदालत की यह पूरी जिम्मेदारी है कि वह मुल्क के कमज़ोर तरीन लोगों के मफाद को तरजीह दे। मगर पिछले कुछ साल से अदालत उज़्मा के बहुत सारे फैसलों ने लोगों को काफ़ी मायूस किया है। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, तनाज़ों का ही मामला ले लीजिए। जिस मस्जिद को दिन की रोशनी में तोड़ा गया उसकी शिनाख्त कबूल नहीं की गई। ज़किया जाफरी की अर्जी को मुस्तरद करते हुए कोर्ट ने जो तबसरे किए हैं वह भी काफ़ी तशवीशनाक है, क्योंकि अदालत ने इंसानी हुकूक के लिए लड़ने वालों और मजलूमों की आवाज़ बुलंद करने वालों को ही निशाना बनाया है। अदालत को यह सोचना चाहिए था कि इस फैसले के इंतज़ार में भगवा सियासतदान काफ़ी लंबे वक्त से थे। अदालत के इस फैसले की अब वह अपने तरीके से तशरीह कर रहे हैं और उन लोगों को पकड़ रहे हैं जिन्होंने उनकी सियासत को काफ़ी अरसे से चैलेंज किया है। सीतलवाड़ भी लंबे वक्त से फ़िरका परस्ती और नफ़रत के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं। वह समाजी इंसाफ के उसूल में भी यकीन रखती हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के अफ़कार से भी वह काफ़ी मुतासिर हैं। उनकी तहरीक और तकरीर में ज़ात और जिन्स की बुनियाद पर हो रहे इम्तियाज़ात के खिलाफ भी सदाए एहतजाज है। अदालत को यह बात समझनी चाहिए कि रियासत की ताकत के सामने किसी फर्द या तंजीम की ताकत कुछ भी नहीं होती। अक्सर रियासत अपने मफाद के लिए लोगों का इस्तेहसाल करती है। जो भी उसके जुल्म और ज्यादती के खिलाफ बोले, रियासत कुचलने की कोशिश करती है। इसलिए जब कोई फर्द या कोई तंजीम रियासत या इक़्तिदार में बैठे लोगों के खिलाफ केस दर्ज करता है तो अदालत को यह बात समझनी चाहिए कि दोनों की ताकत एक बराबर हरगिज नहीं है। रियासत और अरबाब इक़्तिदार के पास पूरी मशीनरी होती है जिसकी बुनियाद पर वह अपने हरीफ को टारगेट करती है। इक़्तिदार पसंद सियासी अफकार ने हमेशा रियासत को शख्सी आज़ादी के लिए एक ख़तरा माना है। हमारे आईन में भी बुनियादी हुकूक को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि यह इंसानों की शख्सी आज़ादी के ज़ामिन है। बुनियादी हुकूक शख्सी आज़ादी पर रियासत के हमलों के खिलाफ एक शील्ड का काम करता है। यह बात कोर्ट कई बार फरामोश कर देती है कि रियासत हमेशा सालमियत और कौमी मफाद के नाम पर लोगों को परेशान करती है और ऐसे ऐसे कानून को पार्लियामेंट से पास करा लेती है जो आईन के बुनियादी हुकूक के लिए
खतरा साबित होते हैं। इसलिए अदालत को चाहिए कि किसी फर्द और रियासत को एक ही तराजू में न तोले। अदालत ने अपने मज़कूरा तबसरे में पुलिस और रियासत को यह मौका दे दिया है कि वह मजलूम लोगों की आवाज बुलंद करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। क्या यह बात किसी से पोशीदा है कि फसादात होते नहीं बल्कि करवाए जाते हैं? यह भी मुमकिन है कि जब तक पुलिस जाए वारदात पर न पहुंचे तब तक कुछ लोगों को काट मार दिया जाए, मगर क्या फसादात कई कई दिनों तक चलते रहेंगे अगर उसे रोकने के लिए पुलिस और इंतजामिया संजीदा हो? बहुत सारे सियासत के माहिरीन और पुलिस में काम करने वाले आला अफसरान का कहना है कि फसादात होते नहीं बल्कि करवाए जाते हैं। हर हुकूमत के पास एक खुफिया महकमा होता है जिसमें हजारों की तादाद में लोग काम करते हैं। क्या उनको इस बात की खबर नहीं थी कि गुजरात में इतना बड़ा फसाद होने जा रहा है? क्या उन्होंने सरकार को खबरदार नहीं किया होगा? अदालतें तो फैसला देती ही रहती हैं, मगर उसके सारे फैसले तनकीद से परे नहीं होते। तारीख ने माजी के कई अदालती फैसलों को कूड़े के ढेर में डाल दिया है। याद रखिए, मासूमों का खून और उनकी आह में बड़ी गर्मी होती है। वह जुल्म और ज्यादती के बड़े से बड़े किले को पानी की तरह पिघला सकती है। आज तीसरा से तलवार और उन जैसे दीगर इंसाफ पसंद लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो जमहूरियत पर हमले के मुतरादिफ है। आइए पुरअमन तरीके से मजलूमों की आवाज बुलंद करने वाले को खामोश करने की कोशिश के खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद करें।